वेलकम टू बेसिक शाला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम सारे पीपल या हम सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में कितने लोग रहते हैं? हमारे इंडिया में 10,000, 10 लाख या 10 करोड़ लोग नहीं, लगभग 130 करोड़ लोग रहते हैं। इसलिए हमारी प्रियम्बल शुरू होती है हम 130 करोड़ लोगों से, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से। हमारे संविधान ने हम 130 करोड़ लोगों का भारत कैसा बनाया है? हमारा भारत सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया है। आइए जानते हैं इनका मीनिंग क्या है। सॉवरेन कौन होता है? आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर आपकी मम्मी को मार्केट जाना है या घर से कहीं बाहर जाना है तो वो आपके पापा से पूछती हैं, मतलब वो सॉवरेन नहीं है। लेकिन अगर पापा को बाहर जाना होता है तो उन्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि पापा सॉवरेन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंसान या देश जो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता वो सॉवरेन नहीं होता है, और जो इंसान या देश अपनी मर्ज़ी से सारे काम करता है, जिसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो सॉवरेन होता है। और हमारा भारत सॉवरेन है क्योंकि भारत को अपने यहाँ कोई भी काम करने से पहले किसी दूसरे देश से कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं सोशलिस्ट पर। आप देखते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो सरकार चलाती है, जिस हॉस्पिटल में आप दवा लेने जाते हैं वो भी सरकारी होता है, जिस ट्रेन या बस में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो भी सरकारी बस और ट्रेन होती है। यानी एक नेशन जहां स्कूल, बस, ट्रेन, हॉस्पिटल सरकार चलाती हो, जिस देश में कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो और कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, वो नेशन सोशलिस्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत सोशलिस्ट नेशन है। अब आते हैं सेक्युलर पर। हमारे स्कूल में आए दिन किसी न किसी त्यौहार की छुट्टी होती ही रहती है, जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस और वैसाखी। यानी हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ बराबरी का ट्रीटमेंट किया जाता है। पर हमारा देश न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख है, न ईसाई, बल्कि ये तो सभी का मिक्सचर है। इसलिए हमारा भारत सेक्युलर है। डेमोक्रेटिक, जिस नेशन के लोग वोट डालकर अपनी सरकार खुद चुनते हैं वो नेशन डेमोक्रेटिक होता है। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपनी क्लास का मॉनिटर चुनते हैं, वैसे ही हम अपने नेशन के लिए खुद एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और इस तरह हम डेमोक्रेसी बन जाते हैं। रिपब्लिक, हमारा नेशन भारत है और हम भारत के सिटीज़न हैं। हमारे भारत का नंबर 1 सिटीज़न राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रामायण के राजा दशरथ के बाद उनके बड़े बेटे श्री राम राजा बने थे। महाभारत में राजा पांडु के बाद उनके 5 पांडव बेटे राजा बने थे। लेकिन अब हमारे नेशन में ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति के बेटे या बेटी को ही राष्ट्रपति बनाया जाए, बल्कि अब हम अपना नंबर 1 सिटीज़न यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद चुनते हैं। ये सिस्टम हमने 26 जनवरी 1950 से मानना शुरू किया। इसीलिए 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हम रिपब्लिक बने थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक।